तो जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं मोलरता। आपने थंबनेल देखा, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव, तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, पूरे एकदम आसान तरीके से। तो ठीक है, शुरू करते हैं। क्या है मोलरता? ठीक है, मोलरता क्या होती है? ये एक बिलियन का हिस्सा है। बिलियन में आप समझाते हैं आपको चित्र बनाकर। ये है एक बर्तन है, ठीक है। इसमें क्या है? बिलियन है। इसमें क्या है? विलियन है। ठीक है, ये हम मान रहे हैं विलियन है। विलियन भी कितना है? 1 लीटर। विलियन 1 लीटर है। विलियन कब बनता है? जब इसमें हम कोई चीज मिलाते हैं, तो ये हो जाएगा विली। विली हम मिला रहे हैं, ठीक? विली मिला है बिलियन में। तो अगर हम मोलरता की परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? जी, विलियन है, विली मिलाएंगे तो बिलियन किस में होता है? लीटर में होता है। और जो द्रव का आयतन किस में नापते हैं? लीटर में नापते हैं। और इसे द्रव होता है तो आयतन होता है। तो इसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में भले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता आपकी परिभाषा हो गई। तो परिभाषा आप लिखेंगे, मोलरता की परिभाषा लिखेंगे, ठीक? किसी बिलियन के, किसी बिलियन के 1 लीटर, यहाँ पर हम 1 लीटर लिखें या हम लिखें प्रति लीटर आयतन में घुले। यहाँ पे 1 लीटर आयतन में घुले, आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या है? बिलियन है। बिलियन कितना है? 1 लीटर है। इसमें मिली खोल रहे हैं बिली, तो बिलियन का आयतन है 1 लीटर। तो बिलियन के 1 लीटर आयतन में भले बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, एम बराबर, यानी मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, ऊपर आ जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। बटे बिलियन का आयतन लीटर में, या डायरेक्ट लिखें बिलियन का आयतन बिलियन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या को एन बोलते हैं। बिलियन का आयतन लीटर में, तो बिलियन का आयतन बी हो जाएगा, कैपिटल बी। एम बराबर लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या को एन बोलते हैं, और बिलियन का आयतन लीटर में तो कैपिटल बी, और ये लीटर में। एक सूत्र ये हो जाएगा, विलेय के मूलों की संख्या दी जाए, विलेय का आयतन दिया जाएगा, तो आप मोलरता निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं दिया जाएगा, भार या अणुभार दिया जाएगा, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। तो एन बराबर ये होता है ऊपर भार बटे अणुभार। भार अणुभार किसका होता है? जो चीज मिलाई जाए वो बोलते हैं विलेय। तो इसमें दिया जाएगा, जैसे किसी मिलियन में जो नमक घोला जाए, ठीक है, 5 ग्राम नमक घोला जा रहा है विलियन में, तो उसका 5 ग्राम का भार यहाँ पे लिखा जाएगा, और NaCl का अणुभार निकालेंगे वो लिखा जाएगा। तो N बराबर क्या होता है? भार स्मॉल w, अणुभार स्मॉल m। ये N का मान यहाँ पे रखेंगे, तो M बराबर यहाँ पर
स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, और ये वी। अगर इसमें हम ml में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे ml में, तो इसमें 1000 का भाग लगाएंगे, 1000 का भाग लगाएंगे क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो m बराबर यहाँ पे कैपिटल M बराबर स्मॉल डब्ल्यू नीचे स्मॉल एम इंटू वी, इसमें है ml में, 1000 का ऊपर गुणा कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा पूरा एक सूत्र जिससे हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल क्लास कराएंगे तो उसमें मोलरता या जो मोल प्रवाह है, इनके सभी के हम न्यूमेरिकल करा देंगे। अब इसके सिंबल देख लेते हैं हमने क्या क्या यूज किया है, वो हम लिखेंगे। स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, और ये स्मॉल एम है विलेय का अड़भार। और यहाँ पे कैपिटल बी, कैपिटल यू विलियन का आयतन। कैपिटल बी क्या है? विलियन का आयतन, वो भी लीट, यहाँ पे लीटर में, यहाँ पे ml है। ml में मैंने चेंज कर दिया, 1000 में गुणा भी कर दिया। देखिए मोलरता क्या होती है वो आपको हमने देखिए परिभाषा भी करा दी, जैसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र भी करा दिया, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, मोलों की संख्या को n और विलयन का आयतन लीटर है तो कैपिटल भी लीटर में। ये हमने आपको पूरा करा दिया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोलरता। तो चलिए शुरू करते हैं अब मोलरता। मोलरता को हमने पढ़ लिया, अब शुरू करते हैं मोलरता। क्या है मोलरता? आपको एक तरीके से समझा रहे हैं। जैसे हमने एक ये बर्तन लिया, बर्तन में हमने क्या कोई विलायक भर लिया, विलायक के रूप में अब जो चीज ज्यादा हो जाएगी जिसकी मात्रा, वो हो जाएगा विलायक। तो हमने यहाँ पे जल ले लिया, जल एक विलायक है। इसमें हम कोई चीज मिलाएंगे तब वो विलेय बोली जाएगी, तभी तो हमारा विलियन बनेगा। तो विलेय प्लस विलायक विलियन बन जाएगा। ये है हमारा अभी विलायक। अब यहाँ पे विलायक की मात्रा कितनी है? 1 kg, 1 kg विलायक हम मान रहे हैं। अब परिभाषा हम लिखेंगे मोललता है, तो कैसे लिखेंगे? 1 kg विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। जैसे मोललता की परिभाषा लिखेंगे, 1 kg, 1 kg क्या 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं ना, 1 kg 1000 ग्राम में घुले, 1 kg 1 ग्राम, 1000 ग्राम विलायक में घुले, विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोलरता को एम से प्रदर्शित कर रहे थे, इसे एम डैश से प्रदर्शित करेंगे। क्यों दोनों एम से प्रदर्शित करेंगे तो कंफ्यूजन होगी, इसे एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? मोलरता की 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका हम सूत्र लिख लेते हैं, जैसे कैपिटल एम डैश बराबर विलेय के मोलों की संख्या, ऊपर है विलेय के मोलों की संख्या,
बटे में क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। क्यों, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम आया तो हमें द्रव्यमान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, केजी में। यहाँ पे द्रव्यमान की जगह विलायक का भार भी ले सकते हैं। द्रव्यमान या भार एक ही बात होती है। इसे एम डैश बराबर, तो विलेय के मोलों की संख्या को एम, द्रव्यमान किस में होता है, केजी में। ठीक है, तो द्रव्यमान केजी में होगा, द्रव्यमान का मान दो होता है वेट, डब्ल्यू लिखेंगे, वो भी किस में है, केजी में। ये एक सूत्र ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब एन का मान हमने आपको पहले बता दिया है, एन बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। अब इसमें आगे रखेंगे तो एम डैश बराबर एन की जगह डब्ल्यू बटे एम, और डब्ल्यू अब ऐसे हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1/1000। तो 1 केजी में 1 ग्राम होता है, वो हमने पहले ही बता दिया। अब इसे सूत्र लिखेंगे सही से, एम डैश बराबर ये स्मॉल डब्ल्यू बटे में आ जाएगा स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये ग्राम में है, और ये 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हम इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा एक परफेक्ट एक फॉर्मूला किसका, मोलरता का। इसमें जो भी यूज हुआ है सिंबल उसको हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, ये विलेय का भार है। ठीक, और स्मॉल एम विलेय का अणुभार। और ये जब कैपिटल डब्ल्यू है वो है विलायक का भार। ठीक है, पूरा जो इसमें सिंबल यूज है वो हमने लिख दिया। एम डैश क्या है, मोलरता, इसी को तो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मोलरता की परिभाषा हमने देख ली, 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में घुले मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका हमने सूत्र देखा, एम डैश बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार, केजी में हो जाएगा। तो मोलों की संख्या को एम और विलायक का द्रव्यमान या डब्ल्यू, इसे वेट बोलते हैं इंग्लिश में ना, द्रव्यमान। तो ये सूत्र हो जाएगा एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे एम, ये हमने रख लिया। ये आगे हमारा है फॉर्मूला। ठीक है, आपने मोलरता को देख लिया अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाह लेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोलर या मोल प्रभार। आपने पहले मोलरता मोलरता दोनों को पढ़ लिया। अब शुरू करते हैं मोल प्रभार। मोल प्रभार क्या होता है, पहले एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा विलियन भरा हुआ है, तो पहले इसमें हम विलियन को भर देते हैं। ये क्या है, हमारा विलियन है, विलियन है। तो विलियन के घटक कौन कौन से होते हैं, इसमें विलायक प्लस विलेय, ये दो घटक होते हैं। विलायक को हम क्या बोलते थे, ए, विलेय को क्या बोलते थे, बी। तो इसमें दो घटक हो जाएंगे ए और बी, मतलब विलायक और विलेय दो घटक है। तो इसमें हम मोल प्रवाह निकालेंगे इन्हीं घटकों का। तो पहले क्या, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी विलयन के सी घटक का मोल प्रवाह तथा उसके मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझाते हैं। पहले परिभाषा लिखते हैं, जैसे किसी विलयन में किसी घटक
का मोल प्रभाव। किसी घटक का मोल प्रभाव यहाँ विलायक का ले लेंगे या विलेय का ले लेंगे, ठीक है। किसी मीडियम में किसी घटक का मोल प्रभाव तथा उसके मोलों की संख्या तथा उसके मोलों की संख्या, जिस घटक का मोल प्रभाव होगा उसी घटक का मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के कुल घटकों के मोलों की संख्या, कुल घटकों के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। आपको भी परिभाषा समझ में नहीं आएगा, जब सूत्र लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसका हम सूत्र लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो पहले एक्स, इसमें क्या लिखा है, किसी घटक के मोल प्रभाव। तो हम किसका घटक के मोल प्रभाव निकालें, पहले हम ए का निकाल रहे हैं। तो ये किसका होगा, विलायक का। किसी घटक के मोल प्रभाव तथा उसके मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को एन से निकालते थे, अब किसके निकाल रहे हैं, ए के। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, एन ए, तथा कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे अनुपात में एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा दोनों के घटकों का अनुपात। अनुपात को बटे में बोलते हैं, इनके बराबर करना है। तो विलेय और विलायक दोनों हम मिलाएंगे तो ये सूत्र बन जाएगा हमारा। ये विलायक का मूल प्रभाव आ गया, ये हमने क्या माना है, विलायक। और भी कोई अगर इसमें मिलाते तो उसमें सी कर सकते थे। तीन चीजें मिलाएंगे तो विलेय में तीन चीजें मिलाएंगे तो हमारा विलायक बन जाएगा। जैसे ये क्या है, एक्स ए, तो ए हमने माना विलायक। अब ये विलायक का मूल प्रभाव आ गया है, ये किसका है, विलायक का मूल प्रभाव। अब हम विलेय का मूल प्रभाव निकालेंगे तो एक्स बी, ये हो जाएगा विलेय का मूल प्रभाव। तो क्या है, किसी घटक के मूल प्रभाव हो गया, तो उसके मूलों की संख्या, यहाँ पे बी माना है तो एन बी, ये हो जाएगा, और बटे में एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा सूत्र। ठीक है, ये हो जाएगा विलायक का मूल प्रभाव, ये हो जाएगा विलेय का मूल प्रभाव। अगर इनको हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे, जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी, इनका मान हमेशा एक ही आएगा, इनका मान हमेशा एक आएगा। आप इनको जोड़ के देखिएगा, ये और ये दोनों को हर बराबर हो जाएगा, एन ए प्लस एन भी हो जाएगा, दोनों से कट जाएगा तो मान एक आएगा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो दोनों को सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा एक ही आएगा। तो अब इनमें जो यूज हुआ है सिंबल, उसका नाम हम लिख लेते हैं। जैसे देखिए एन ए, एन ए क्या है, एन ए हमारा विलायक का मूल प्रभाव। एन ए क्या है, विलेय, विलायक के मोलों की संख्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, और एन भी क्या हो जाएगा, एन भी हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या।
एन ए विलायक के मोलों की संख्या, एम ई विलेय के मोलों की संख्या। अब यहाँ पे एक्स ए क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रवाह है। और एक्स बी क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रवाह है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा मोल प्रवाह या मोल अंतर। तो चलिए एक बार आपको समझा देते हैं। ये क्या है, हमारा विलयन है। विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं, विलायक और विलेय। इनकी परिभाषा में हम लिखेंगे जैसे किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रवाह हम विलायक भी ले सकते हैं और विलेय भी ले सकते हैं। उस घटक के मोल प्रवाह तथा उस उसके मोलों की संख्या, उसका मोल प्रवाह हमने विलायक का लिया तो विलायक के मोलों की संख्या लेंगे, तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात। कुल घटक हो गए तो कुल घटक करेंगे तो हम जोड़ेंगे विलायक और विलेय। ठीक है, इन घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर कर दिया हमने दोनों को। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या समझ लिया, जैसे मोलरता, मोललता और मोल प्रवाह, या इसे मोलांक बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें बहुत और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब के लिए, सभी के लिए जय हिंद।